एक बड़ी पुरानी कहावत है, आंटी में नहीं है धेला और देखन चली है मेला। इमरान खान बहुत कुछ देख लेता है, बहुत सपने देख लेता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। लेकिन रूस के साथ अब एक बड़ा सपना देखा था और पुतिन ने सीधे मना कर दिया है इमरान खान को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन जंग में अब चीन कूदा है और चीन ने कूद कर भारत को फंसा दिया है। भारत के लिए कुआं और खाई वाली स्थिति पैदा कर दी है। और तो फिर भारत इस स्थिति से कैसे निकलेगा, जानेंगे भारत ने क्या सोचा है, क्या प्लान किया है और क्या फैसला लिया है। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उठा लीजिए या फिर जियोपॉलिटिक्स उठा लीजिए, सब में आपको यही मिलेगा, यूक्रेन और रूस की जंग। ये इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है क्योंकि लगातार सैनिकों की तैनाती है, नाटो सैनिकों को हटने की बात कही जा रही है, वो हो नहीं रहा है। यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करने के लिए मांग रहा है रूस की लिखित में हमें बताओ, वो भी नहीं हो रहा है। और कल के दिन जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुद बात की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, तो वो बातचीत भी बेकार साबित हुई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला है। जिसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये जंग तो होके रहेगा। लेकिन इस जंग में अभी तक कई देश थे जो चुपचाप थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, जिनमें से एक चीन भी था। चीन भी 2020 से ये तनाव शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक चीन ने कुछ नहीं बोला था। चीन भी चुपचाप खड़ा था। भारत की बात करें तो भारत ने साफ कर दिया था कि वो गुटनिरपेक्ष है, इसलिए भारत भी इस मुद्दे पर कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि अमेरिका ने भारत को उकसाया भी। अमेरिका की तरफ से ये आया कि भारत रूस और यूक्रेन मुद्दे पे मध्यस्थता करे, बीच में आए तो हमें बेहद खुशी होगी। आधिकारिक रूप से अमेरिका की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत आए इस मुद्दे पर, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। एंथनी ब्लिंकन जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत को कॉल किया, भारत से बातचीत की। बैठक के बाद उन्होंने ये कहा कि हमने यूक्रेन मुद्दे पर भी भारत से बात। लेकिन भारत का जब आधिकारिक बयान आया तो भारत ने नहीं कहा कि यूक्रेन मुद्दे पर कोई बात हुई है। जिसके बाद यही समझ में आया कि भारत इस मामले में पड़ना नहीं चाहता है। अचानक से चीन जागा। चीन को यहाँ दिखा मौका कि कैसे भारत को इस जगह पे घसीटा जा सकता है और कैसे रूस की नजरों में इसे खराब किया जा सकता है। रूस और भारत की दोस्ती में कैसे दरार पैदा किया जा सकता है। चीन ने इसे एक मौके की तौर पर देखना शुरू किया। इसके लिए चीन ने क्या किया, ये कह दिया 2 दिन पहले ही कि हम रूस का समर्थन करते हैं। रूस यूक्रेन मामले में रूस के लिए हम सपोर्ट में खड़े हैं। रूस को जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए हम उस तरीके का सपोर्ट देंगे। रूस अगर यूएनएससी काउंसिल में जाता है तो वहाँ भी हम रूस के सपोर्ट में हैं। यहाँ तक कि हम अमेरिका से भिड़ने को तैयार भी हैं। चीन ने जैसे ही ये कह दिया, चीन ये सोच कर कह रहा है कि रूस को हम दिखा रहे हैं कि संकट के समय में भी, मुसीबत के समय में भी हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन भारत तुम्हारे साथ नहीं है। यूएनएससी का भी जब मामला आएगा तो भारत भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अमेरिका भी भारत से मदद मांग रहा है। अगर चीन से लड़ना है तो भारत को अमेरिका का सपोर्ट करना चाहिए और चीन को अमेरिका से लड़ना है तो रूस का सपोर्ट चाहिए। अब भारत को फंसाने की कोशिश कर रहा है चीन और रूस की नजरों में गिराने की कोशिश कर रहा है कि देखो तुम्हारा असली दोस्त तो हम हैं, भारत नहीं है। पर अब भारत को क्या करना चाहिए, तो आपको बता दें भारत को जो करना चाहिए भारत वही कर रहा है। भारत गुटनिरपेक्ष है। भारत इसलिए गुटनिरपेक्ष है, जब गलवान वैली की घटना हुई थी तब रूस की तरफ से किसी के लिए कोई बयान नहीं आया था। आज भी चीन और भारत का विवाद होता है तो सिर्फ यही कहता है रूस कि दोनों देश आपस में समझ लेंगे और इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। दोनों ही देश समझदार हैं, लेकिन न तो चीन के पक्ष में बोलता है और न ही भारत के पक्ष में बोलता है। भी ऐसे ही हालात रूस और अमेरिका के हैं। भारत चाहे तो अमेरिका से अभी भारत को मदद की जरूरत है। ऐसे में भारत चाहता तो भारत अमेरिका का सपोर्ट कर देता, लेकिन भारत ने अमेरिका का सपोर्ट नहीं किया है। न तो अमेरिका की तरफ गया है और न रूस की तरफ गया है। ऐसे में ये चीज साफ दिखती है, भारत गुटनिरपेक्ष है और रूस भी इस चीज को समझता है कि जैसे हमने चीन मामले में गुटनिरपेक्ष रहकर, न्यूट्रल रहकर कुछ भी नहीं कहा, वैसे ही भारत भी नहीं कह रहा है। इससे ऐसा नहीं लगता है कि भारत रूस की दोस्ती पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। भारत भी समझता है और रूस भी समझता है कि सिचुएशन क्या चल रहा है। अब इस क्रम में रूसी राष्ट्रपति किस तरीके से परिस्थितियों को समझते हैं और किस तरीके से बैलेंस बनाकर चल रहे हैं भारत के साथ रिश्तों में और चीन के साथ रिश्तों में, उसका उदाहरण देख लीजिए। चीन के इस एक निर्णय ने पाकिस्तान की तो पूरी क्लास लगा दी और बहुत बड़ा झटका दिया है इमरान खान को।
दरअसल बात क्या है, बात ये है कि वैसे तो अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश है जो चीन में होने वाले बीजिंग विंटर ओलंपिक का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने ये कहा कि हम जाएंगे चीन विंटर ओलंपिक में और पुतिन तो आने ही वाले हैं, तो हम एक साथ मंच पे खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान, रूस, चीन, और अपनी एकता दिखलाएंगे। वैसे इसको शक्ति प्रदर्शन के लिए चुना पाकिस्तान ने। वैसे आपको बता दें, चीन भी इस विंटर ओलंपिक को अपने शक्ति प्रदर्शन के रूप में ही दिखा रहा है कि देखो मेरे तरफ कितने देश हैं। अमेरिका के डिप्लोमेटिक बहिष्कार के बाद भी लोग मेरी तरफ आए। पर हाँ, रूस, चीन और पाकिस्तान अगर एक साथ खड़े हो जाते हैं सचमुच, तब तो समझिए कि एशिया की शांति कहाँ चली जाएगी और अशांति फैल जाएगी। इमरान खान लगातार कोशिश कर रहा है रूस के साथ अपने रिश्तों को बढ़ाने के लिए। जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव पिछले साल इस्लामाबाद पहुंचे थे तो हथियार देने का वादा तक करवा लिया। वहीं इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन 4 महीनों में कम से कम 3 बार फोन पर बात कर चुके हैं। वैसे तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान कटोरा लेकर जा रहा है चीन अधिक फंड मांगने के लिए, लेकिन इन सब के बीच पुतिन ने कर दिया खेल। पुतिन ने क्या कर दिया कि बात हुई थी कि वहाँ पर पाकिस्तान ये सोच रहा था किसी तरीके से पुतिन और इमरान खान की द्विपक्षीय बैठक हो जाए। इसके लिए पाकिस्तानी मीडिया में हलचल भी मच गई कि पुतिन और इमरान खान चीन में मिलने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इमरान खान ओलंपिक खेल के उद्घाटन समारोह में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच बातचीत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बड़ा झटका तब लगा जब पुतिन ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं सिर्फ जिनपिंग से मिलूंगा और किसी से भी नहीं मिलूंगा। जो रूस की मीडिया है टास और इसके जो प्रवक्ता है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने साफ साफ कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं चीन, वो सिर्फ एक लंबी बातचीत करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, बाकी किसी भी नेता से मिलने का उनका कोई विचार नहीं है और कोई तयशुदा कार्यक्रम नहीं है। इसे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति भी पहुंच रहे हैं बीजिंग, यानी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। कहा जा रहा था कि दोनों देश के राष्ट्रपति वहां मिल सकते हैं, लेकिन पुतिन ने सारी बातों को निकार दिया और ये कहा है कि हम वहां जा रहे हैं सिर्फ चीन के लिए और किसी से भी मिलने वाले नहीं है। खैर, इमरान खान को एक बड़ा झटका लगा, लेकिन पुतिन ने भारत को संदेश दिया कि अभी पाकिस्तान के साथ वो रिश्तों को उस लेवल पर नहीं ले जाना चाह रहा है जिससे कि भारत को तकलीफ हो। इस मौके को सिर्फ चीन के साथ खड़े होकर बिताना चाह रहा है रूस। हालांकि इमरान खान को यहाँ एक बड़ा झटका लगा है, फिर भी इमरान खान कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से रूसी राष्ट्रपति को पाकिस्तान बुला ले। वैसे आपको क्या लगता है, क्या न्यूट्रल रह के भारत सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।